वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे पेरोल सीरीज़ के पार्ट 3 में अटेंडेंस मैनेजमेंट करना है, यानी एम्प्लॉय की अटेंडेंस मैनेज करना। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पेरोल सीरीज़ के पिछले पार्ट्स में यानी पिछले कुछ पार्ट्स में जाना था एम्प्लॉय ग्रुप बनाना और क्रिएट एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय किस तरह से क्रिएट करते हैं, और दूसरे पार्ट में हमने जाना था पे हेड्स बनाना और अटेंडेंस टाइप कैसे क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें, ताकि आपको पेरोल क्या है और क्यों बनाते हैं इसकी पूरी जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन पेरोल की इस सीरीज़ में मिल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस एम्प्लॉय का उस दिन का अटेंडेंस लिया जाता है। अब उस एम्प्लॉय ने कंपनी में फुल डे वर्क किया या हाफ डे वर्क किया, पेड लीव्स ली या अनपेड लीव्स ली, या किसी दिन एब्सेंट रहा वो एम्प्लॉय, या फिर कभी उस एम्प्लॉय ने ओवर टाइम वर्क किया कंपनी में, तो ये सारी डिटेल्स अटेंडेंस में मेंशन होती है। और जब मंथ एंड हो जाता है तो उस एम्प्लॉय की अटेंडेंस के बिहा पर यानी उसके आधार पर एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड की जाती है, कंपनी की तरफ से सैलरी दी जाती है एम्प्लॉय को। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ देखेंगे अटेंडेंस कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से अटेंडेंस क्रिएट की जाती है और उसकी रिपोर्ट्स क्या क्या जनरेट होती है, वो सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक किएगा और बेल आइकन को हिट कर लिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, और कमेंट्स भी किएगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पिछली कुछ वीडियो में जो ग्रुप बनाए थे एम्प्लॉय ग्रुप, और वो सब हमने यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं। मास्टर अटेंडेंस में जाके यहाँ पर पेरोल मास्टर में जाएंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप में जाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले ये ग्रुप बना लिए थे, इसके बाद हमने एम्प्लॉय बनाए थे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में ये अमन खान और ये एम्प्लॉय शो हो रहे हैं, कमल खान। और इसके बाद हमने यूनिट भी क्रिएट की थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर यूनिट भी शो हो रही है। और उसके बाद हमने फ्रेंड्स यहाँ पर अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप ये भी हमने बनाए थे। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लिएगा, ताकि आपको ये वीडियो भी समझ में आ सके। तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाएंगे और यहाँ पर हमने एब्सेंट, लीव विद पे, ओवर टाइम, पेड लीव्स, प्रेजेंट, ये सब हमने यहाँ पर अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट किए थे। ये सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, देख लिएगा आप। जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पर कितने दिन प्रेजेंट रहा, उस एम्प्लॉय ने कितनी एब्सेंट रहा, कितनी लीव्स ली और कितना ओवर टाइम कंपनी में वर्क किया उसने, वो सब हमने यहाँ पर अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में ये पहले बनाए हैं हमने, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने पे हेड भी क्रिएट किए थे, ये यहाँ पर शो हो रहे हैं। बेसिक सैलरी, बोनस, कन्वेंस, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम, ईएसआई, पीएफ रीएम्बर्समेंट, ओवर टाइम, पीएफ रीएम्बर्समेंट और ट्रेवलिंग अलाउंस, ये सभी हमने यहाँ पर पे हेड्स क्रिएट किए थे पिछली वीडियोज़ में। तो ये सब हमने पे हेड्स क्रिएट कर लिए हैं। एस्केप बटन से बैक जाएंगे। ऐसे ही अब हमें अटेंडेंस क्रिएट करनी है, तो हमें जाना होगा वाउचर में। वाउचर में जाएंगे, यहाँ वाउचर में जाने के बाद F10 में जाएंगे, F10 की प्रेस करेंगे, यहाँ पर अदर वाउचर लिखा हुआ है, इसमें जाएंगे फ्रेंड्स, या F10 की प्रेस करेंगे। फिर पेरोल वाउचर में हमने अटेंडेंस में जाएंगे। पहले हम अटेंडेंस टाइप में जाएंगे, अटेंडेंस टाइप में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम जिस मंथ का अटेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं उस मंथ का लास्ट डेट F2 की प्रेस करके चेंज कर लें। फ्रेंड्स, ये ज़रूर याद रखिएगा, हम जिस मंथ का अटेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं उस मंथ की लास्ट डेट ज़रूर चेंज कर लें F2 की प्रेस करके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, अमन खान हमने बनाया था, यहाँ डेट चेंज करनी है पहले। जिस भी मंथ का हम अटेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं उस मंथ की लास्ट डेट, जैसे हम मई का ले लेते हैं, यहाँ पर ये एजुकेशनल वर्जन है इसलिए
तो हम यहाँ पर 31 मई रख लेते हैं यहाँ पर डेट। और इसके बाद हमने एम्प्लॉय नेम में जो हमने एम्प्लॉय क्रिएट किए थे अमन खान, वो सिलेक्ट कर लिए। मैनुअली अटेंडेंस क्रिएट किस तरह से करते हैं ये हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अमन खान सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम जाएंगे प्रेजेंट सेलेक्ट करेंगे। अब ये अमन खान है, कंपनी में कितने दिन प्रेजेंट रहा तो वो हम यहाँ पर मैनुअली टाइप कर देंगे, जैसे 27 डेज़। फिर से हम अमन खान सेलेक्ट करेंगे। अमन खान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अमन खान पेड लीव्स ली है इसने, तो यहाँ वो बताएंगे हम एक दिन, जिस दिन का इसको पेमेंट किया जाएगा। और फिर से हमने अमन खान सेलेक्ट किया। इसके बाद हमने लीव विदाउट पे, यानी इस दिन की सैलरी अमन खान को नहीं मिलेगी, तो वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। एक दिन ये 27 और यहाँ पर 2 दिन इस तरह से हो गए पेड लीव्स और लीव विदाउट पे, तो यहाँ पर 29 डेज़ हो गए। इसके बाद अमन खान फिर सेलेक्ट किया हमने। अब ये एब्सेंट कितने दिन रहा, हम एब्सेंट सेलेक्ट करेंगे। हमने जो मंथ है हमारा ये 31 यानी 31 डेज़ का ये मंथ है, तो 2 दिन हमने यहाँ पर एब्सेंट रख लिया इसको, तो ये हमारे 27 और यहाँ पर ये 31 डेज़ हो गए इसके पूरे। और अगर इसने कोई ओवर टाइम भी किया है, अमन खान फिर से सिलेक्ट करेंगे, ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर इसने हमारी कंपनी में जितने भी घंटे ओवर टाइम किया हुआ तो वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं 40 आवर्स अमन खान ने ओवर टाइम वर्क किया है। इसके बाद ये हमने एक एम्प्लॉय का पूरी डिटेल, जो अटेंडेंस डिटेल थी हमने वो फिल कर ली। इसी तरह से अब हम दूसरा एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, कमल खान। अब ये कमल खान प्रेजेंट 28 डेज़ रहा और एब्सेंट 1 डेज़, और फिर से कमल खान सेलेक्ट किए हम। इसके बाद यहाँ हमें बताना है ये कमल खान जो है लीव विदाउट पे, यानी इस दिन का कमल खान को पेमेंट नहीं मिलेगा, तो वो एक दिन है। और कमल खान फिर से सिलेक्ट किए। पेड लीव्स अगर कोई ली है कमल खान ने तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, हमने यहाँ पर 1 दिन रखा है। इसके बाद फिर से कमल खान सेलेक्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कमल खान लीव विदाउट पे जो है उसको 2 कर दिया है, थोड़ा चेंजेस किया है इसमें हमने। 28 ये 30 डेज़ तो 31 डेज़ तो वैसे ही हो गए, 28, 29, 30 और 31। इसके बाद हमने कमल खान को फिर से सिलेक्ट किया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसने कमल खान ने 45 आवर्स ओवर टाइम वर्क किया है, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल हम मैनुअली फिल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका नरेशन टाइप कर देंगे फिर। अब फ्रेंड्स ये तो रहा हमारा मैनुअली अटेंडेंस क्रिएट करने का तरीका, किस तरह से हमने मैनुअली अटेंडेंस क्रिएट की। लेकिन फ्रेंड्स यदि हमारी कंपनी में 1000 या उससे भी ज़्यादा अगर एम्प्लॉय वर्क करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो फिर हम उनकी जो अटेंडेंस है वो इस तरह से अगर फिल करेंगे मैनुअली, तो उसमें हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह से करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिससे हम बचना चाहते हैं। तो हमारा ये एक दूसरा तरीका भी है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर पहले अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ मई, यहाँ पर एक इसका नरेशन टाइप कर लेंगे कि ये जो मई महीना था इसकी अटेंडेंस है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हमारा मैनुअली अटेंडेंस फिल करने का तरीका था। लेकिन फ्रेंड्स मुझे आपको दूसरे तरीके से भी बताना है, यही काम हम आसानी से किस तरह से कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो टाइम है वो बच सके। तो फ्रेंड्स मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ और एस्केप बटन से मैंने बैक जाना है। यहाँ पर मैं फिर से इसमें वाउचर में जाऊँगा और वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर कंट्रोल F की प्रेस करूँगा मैं, या ऑटो फिल पर क्लिक कर सकता हूँ। और ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में 2 ही एम्प्लॉय हैं हमारी कंपनी में। मान लीजिए 1000 या उससे ज़्यादा अगर एम्प्लॉय हैं तो ये डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसकी मैनुअली ऑटो फिल करना
बहुत टाइम लगेगा उसमें, और इससे बचने के लिए हम ऑटो फिल करेंगे। तो मैंने ऑटो फिल पर क्लिक करना है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें हमने अटेंडेंस ऑटो फिल सेलेक्ट करना है। वाउचर डेट आ जाएगी यहाँ पर 31 मई यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमें। जो जिस डेट में कि मैं अटेंडेंस क्रिएट कर रहा हूँ वो डेट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉय ग्रुप में हमने जितने भी हमारी कंपनी में डिपार्टमेंट्स हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। हमने अगर बनाए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे जो एम्प्लॉय हैं वर्क करते हैं, तो यहाँ पर हमने अकाउंट्स एक डिपार्टमेंट्स बनाया था, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स बनाया था, सेल्स डिपार्टमेंट बनाया था। तो यहाँ पर ये सभी डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं। तो अगर आपकी कंपनी में ये सभी के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को सैलरी दी जा रही है तो ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। और अगर किसी एक ख़ास डिपार्टमेंट के लोगों को सैलरी दी जा रही है तो वो आप यहाँ पर वही डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय वही डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में प्रेजेंट यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कितने दिन प्रेजेंट हैं ये सारे एम्प्लॉय वो हमें बताना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू फिल यहाँ पर प्रेजेंट 31 डेज़, जो ये मई का महीना था वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, 31 डेज़ प्रेजेंट रख लिया इसको। और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम सॉर्टिंग मेथड में रखेंगे हम एम्प्लॉय नेम के आधार पर, यहाँ नेम के आधार पर, और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास 2 एम्प्लॉय थे, अमन खान और कमल खान। तो यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाएगी हमारे पास। ये जो प्रेजेंट हैं दोनों 31 डेज़ यहाँ पर शो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑटो फिल करते टाइम 31 डेज़ रखा था। कमल खान प्रेजेंट 31 डेज़। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अगर हमारे 1000 मान के चलिए एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो अब हम यहाँ पर ये सभी प्रेजेंट आ जाएंगे। लेकिन हमें जो अटेंडेंस होगी उसके आधार पर हमें पता होगा कि जो एम्प्लॉय है वो कितने दिन प्रेजेंट रहा था, तो उसकी हम मैनुअली यहाँ पर चेंज कर लेंगे। जैसे मैंने कमल खान का यहाँ पर 28 डेज़ रख लिया, तो इससे हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 28 डेज़ कर लिया। जितने एम्प्लॉय जितने दिन तक प्रेजेंट रहे हैं वो यहाँ पर हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं। सबका जो डेज़ हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रेजेंट है 31 डेज़ वो तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जो कुछ लीव्स लिए थे या एब्सेंट रहे थे तो 28 डेज़ यहाँ पर, जैसे ये कमल खान प्रेजेंट रहा तो इसलिए हमने 28 डेज़ इसको कर लिया। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चेंज किया है, अमल खान को 28 डेज़ प्रेजेंट और कमल खान को 27 डेज़ कर लिया है इसको। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और फिर इसका नरेशन टाइप कर देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। इसके बाद फिर से ऑटो फिल पे जाएंगे, अटेंडेंस ऑटो फिल सेलेक्ट करेंगे, 31 ये 31 मई सेलेक्ट करेंगे, ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको पर्टिकुलर किसी ग्रुप का बनाना है तो ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट काम बना चुके हैं, अब अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में हमने सेलेक्ट करना है एब्सेंट, और यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू फिल में कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो एब्सेंट रहा जो एम्प्लॉय उसको हम मैनुअली बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 ही रहने देंगे। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉय नेम में यहाँ पर एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करना है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं अमन खान 2 डेज़ एब्सेंट, कमल खान 3 डेज़ एब्सेंट। तो ये हम मैनुअली बता सकते हैं अटेंडेंस क्रिएट करते समय। अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ मई 2026, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से हम ऑटो फिल पे जाएंगे, कंट्रोल F की प्रेस करके अटेंडेंस ऑटो फिल सेलेक्ट करेंगे, डेट वही रहने देते हैं, और ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाएंगे, प्रेजेंट और एब्सेंट का हमने बना लिया। लिव विदाउट पे, इस तरह से हमने अगर इसको भी बनाना है तो यहाँ लिव विदाउट पे सेलेक्ट कर लेंगे, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 0 ही रहने देंगे। शॉर्ट इसमें नेम रहने देंगे एम्प्लॉय नेम। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमें बताना है लीव विदाउट पे में जितने भी दिन ये दोनों एम्प्लॉय लीव लिए हैं जिनका इनको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो वो हमने एक एक दिन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जाना है दोबारा और ऑटो फिल सेलेक्ट करेंगे, अटेंडेंस ऑटो फिल सेलेक्ट करेंगे, वही डेट रहने देना है। ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे,
इस बार हम ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं अमन खान और कमल खान की, हमारी जो कंपनी है उसमें कितने कितने आवर्स ओवर टाइम वर्क किए हैं वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसका नरेशन टाइप कर देंगे, ओवर टाइम फॉर द मंथ ऑफ मई 2026, और एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप बटन से बैक जाएंगे। फ्रेंड्स, इसकी रिपोर्ट देखनी है हमें, इसकी रिपोर्ट कहाँ कहाँ जनरेट होती है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे हम पेरोल रिपोर्ट्स में। इसके बाद हम जाएंगे अटेंडेंस शीट में, यहाँ हम एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अटेंडेंस शीट में हमें दिखाई दे रहे हैं कमल खान और ये अमन खान, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हैं और एक सेल्स डिपार्टमेंट के हैं, इनके डिपार्टमेंट भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये एब्सेंट कितने दिन रहे हैं वो यहाँ डिटेल शो हो रही है। लीव विदाउट पे कितने दिन इनको पेमेंट मिला नहीं मिला है, ओवर टाइम कितना किए हैं, प्रेजेंट कितने रहे हैं, वो सब यहाँ पर डिटेल शो हो रही है। जैसे कि ये कमल खान 5 डेज़ एब्सेंट रहे हैं, 55 डेज़ प्रेजेंट रहे हैं, तो वो यहाँ पर डिटेल शो हो रही है 1 मई से 31 मई की। तो ये जो डेटा है वो ऊपर 55 डेज़ के दोनों एम्प्लॉय का डेटा शो हो रहा है यहाँ पर। दोनों एम्प्लॉय, एक 27 दिन प्रेजेंट रहे थे कमल खान और अमन खान 28 डेज़, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर 55 डेज़ शो हो रहा है ऊपर प्रेजेंट, है नहीं। ये यहाँ पर 27 डेज़ दिखा रहा है कमल खान, और जो अमन खान है वो 28 डेज़। तो यहाँ पर ये दोनों का प्रेजेंट रहा है मई के महीने में यहाँ पर 55 डेज़। इसके बाद हमने ओवर टाइम कितना किया था, अमन खान ने 50 आवर्स ओवर टाइम किया था, और जो कमल खान है उसने 40 आवर्स। ये 55 डेज़, ऐसे यहाँ पर 90 डेज़, ये दोनों एम्प्लॉय का शो हो रहा है डेटा। 50 आवर्स अमन खान ओवर टाइम किए थे और कमल खान 40 आवर्स, तो यहाँ पर ओवर टाइम 90 आवर्स टोटल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लीव विदाउट पे में यहाँ पर ये 2 डेज़ शो हो रहे हैं दोनों के मिलाकर, और इसी तरह से एब्सेंट हमारे 5 डेज़, 2 डेज़ अमन खान और 3 डेज़ कमल खान, तो ये टोटल 5 डेज़ एब्सेंट यहाँ शो हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से डिटेल आ जाती है जितने भी एम्प्लॉय होंगे एस्केप की प्रेस करके। और फिर इसके बाद एक और रिपोर्ट शो हो रही है इसकी, अटेंडेंस रजिस्टर में जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर मई का महीना लिया था हमने मंथ, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर 4 टोटल वाउचर 4 यहाँ पर शो हो रहे हैं, जितने भी वाउचर हमने क्रिएट किए थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शो हो रहे हैं प्रेजेंट के, एब्सेंट, लीव विदाउट पे, ओवर टाइम। यहाँ पर ये वाउचर 1 2 3 4 यहाँ पर ये सभी वाउचर शो हो रहे हैं जो हमने अटेंडेंस क्रिएट की थी। ये सभी वाउचर हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बटन से बैक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये आज का वीडियो, कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती हो। और फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।